हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मिल रहे हैं हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आराम से मस्ती से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहली बात क्या है, स्थानीय मान। पहला टॉपिक तो ये है स्थानीय मान, और दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंकित मान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है। अगर कोई बोल दिया कि मान कितने प्रकार का होता है, वैल्यू कितने प्रकार का होता है, तो उसको सीधा तौर पे जवाब दे सकता है। वैल्यू जो होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, जिसको एक बोलते हैं फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अंकित मान और स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू हो गया अंकित मान और प्लेस वैल्यू हो गया क्या, स्थानीय मान। ठीक है, तो वैल्यू कितने प्रकार का होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसको कहते हैं किसको है। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग उदाहरण से समझेंगे जिससे पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसे डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन से उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा जितना अच्छा से उदाहरण से क्लियर होगा। तो हम लोग उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू हो गया, मान लो कि सबसे छोटा सा ही स्टार्ट करते हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे जितना भी समझने की चीज़ होगा समझ लेंगे। उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो उससे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, कोई भी जैसे भी हम लिख ले कोई संख्या 653, ठीक है ना, इसका कोई बोल रहा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मतलब अंकित मान और स्थानीय मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अंकित मान, स्थानीय मान वो होता है जो उसके स्थान का मान बताता है, और अंकित मान वो होता है जो उसका खुद का मान बताता है। फेस वैल्यू मतलब उसका खुद का वैल्यू बताता है कि वो कैसा दिख रहा है, वो बताता है। फेस मतलब तो लोग समझ रहा है कि उसका सामने, जैसे यदि हम बोले कि हम कैसे दिख रहे हैं तो आप लोग बता सकते सर आप ऐसे दिख रहे हैं। तो उसी तरह क्या हो सकता है, फेस वैल्यू मतलब वो कैसे दिख रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 ऐसे ही दिखता है ना। तो फेस वैल्यू मतलब जानना कि वो उसका स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, वही क्या होता है फेस वैल्यू। तो क्या करते हैं, पहले इसका स्थानीय मान देखते हैं। यदि इसमें हम 3 का स्थानीय मान बोले तो 3 का स्थान क्या है, तो आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो वो भी बता देता हूँ एक लाइन से। देखो क्या होता है, पहले इकाई। ठीक है, कोई भी अंक जो लिखा जाता है पहले क्या लिखा जाता है, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, और उसके बाद क्या होता है, हजार, फिर लाख, फिर 10,000, फिर लाख, 10,000, और फिर क्या होता है लाख, और फिर 10 लाख, इस तरह जाता है। तो उसी तरह बात करें, इकाई का मतलब क्या हो जाता है यहाँ 1। ठीक है, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, और हजार का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, और लाख का मतलब एक पे कितना सुना, 5 सुना। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इकाई स्थान पे क्या बोल रहे हैं, इकाई स्थान। तो 3 कहाँ है, इकाई स्थान पे। तो इकाई स्थान पे तो इकाई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो जो फेस है मतलब 3 है, 3 को किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। तो इकाई से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 3। तो यदि यहाँ 3 का स्थानीय मान बोले तो कितना हो गया, 3। ये क्या है उसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। यदि यहाँ 5 की स्थानीय मान बोले, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5। अब वो किस प्लेस पे मतलब किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे। दहाई कितना के बराबर होता है, 10 के बराबर। तो 5 गुना 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 50। ये क्या हो जाएगा उसका, 5 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान 50। ऐसे में अगर बोले 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। तो 6 का स्थानीय मान 6 इंटू वो कौन से स्थान पे है, तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 के स्थान पे है। तो 100 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 600। तो ये क्या निकल गया उसका स्थानीय मान। इसी में अगर इसका अंकित मान बोले तो अगर हम 3 का अंकित मान बोले तो कितना हो जाएगा, 3 ही। 5 का अंकित मान बोले कितना हो जाएगा, 5 ही। और 6 का अंकित मान बोले तो कितना हो जाएगा, 6 ही। अंकित मान में कोई बदलाव नहीं होता, जिसका अंकित मान बोले तो वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। अगर हम इसमें किसी का भी अंकित मान बोलेंगे तो वही होगा अंकित मान। उस किस तरह दिखता है, अगर कोई बोल दे क्या होगा सर कैसे दिखता है, तो आप कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं कि अलग तरीके से दिखता है, बंदर जैसा लगता है, गधे जैसा लगता है, वैसे थोड़ी बोलेंगे। तो जैसे दिखता है स्वरूप बताएं कि वो उस तरह दिख रहा है। बोलेंगे 3 कैसे दिखता है, तो सेम बता रहे 3 सर ऐसे करके लिखते हैं, ये है 3, तो इसका तो एक ही होगा। तो वही बात है इसमें भी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फेस तो फेस जैसे दिखता है वो तो एक ही जैसा होता है, और स्थानीय मान तो बता ही दे। स्थानीय मान क्या होता है, उसका प्लेस का वैल्यू बताना होता है स्थानीय मान।
ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। और इससे बड़ा कोई उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। चलो ठीक है, और कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण की बात करें, 937654 ये संख्या है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें संख्या में किसका, 7 का। ठीक है, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। मान लो यही दे दिया तुम्हारा प्रश्न। ठीक है, स्थानीय मान ज्ञात करें या तो निकालें, जो बोले। ठीक है, अब इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का निकालना। अब देखो तो 7 इसमें कहाँ है, तो यहाँ आई, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। यदि डायरेक्ट निकालना चाहे तो 7 के बाद ज़्यादा लाइन खींचना, क्योंकि हमको दर्शाना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है तो 7 लिखेंगे पहले, और किस स्थान पे है, हजार के स्थान पे। तो 1000 से कितना कर देंगे, गुना कर देंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या हो जाएगा, 7000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो, अतः इतना में 7 का स्थानीय मान इतना है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन, जो आराम से सब कोई बना लेगा। ठीक है, अब जितना भी हम लोग समझेंगे किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इकाई, दाई, सैकड़ा सबको याद रखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, हाँ, ये तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा देखो, अब इसी में कभी कभी पूछ देता है कि 937654 में क्या 7 का स्थानीय मान। ठीक है ना, इसका स्थानीय मान भी पूछ देगा, और उसके बाद क्या पूछेगा, इसका अंकित मान भी पूछ देगा। ठीक है, स्थानीय मान तथा अंकित मान ज्ञात करें। अंकित मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, निकालें या तो ज्ञात करें। अब देखो 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान बात करें तो 7 किस स्थान पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 1000। तो कितना हो जाएगा, 7000। ये तो क्या निकल गया, उसका स्थानीय मान। और दूसरा क्या बोला, 7 का अंकित मान। तो जस्ट अंकित मान निकाल लेते हैं, अंकित मान। अगर 7 का अंकित मान बोले तो कितना गुना कर देंगे, तो उसका फेस जैसा, तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही होगा। यही दोनों क्या हो जाएगा, उसका आंसर। इसी में कभी कभी बोल देगा कि अंकित मानो, यहाँ से जस्ट देगा का अंतर ज्ञात करें। अंतर या तो क्या दे देगा, योग, और क्या दे देगा, गुणनफल, गुणनफल या भागफल। भागफल ज्ञात करें। ये चारों प्रश्न इससे पूछ सकता है आपसे। क्या देगा, तथा अंकित मानों का अंतर ज्ञात करें, फिर दे देगा योग ज्ञात करें, मतलब जोड़ ज्ञात करें, फिर देगा गुणनफल ज्ञात करें या तो भागफल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, अगर अंतर दे, मतलब अंतर मतलब होता है घटाव, तो 7000 में से कितना घटा देना है, 7 को घटा देना है। सिर्फ निकालने सीखना है, बाकी बाद प्रश्न सारा बन जाएगा, तो निकल जाएगा। यदि आप बोले कि योग क्या जोड़ ज्ञात करें, तो इसमें क्या करेंगे, 7000 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। गुणनफल बोले तो गुना कर देंगे, भाग बोले तो भाग दे देंगे 7000 से, 7 से 7000 में निकल जाएगा हमारा आंसर। बस ऐसे ही टाइप में पूछता है, किससे, स्थानीय मान और अंकित मान। कितनों सब बड़ा बड़ा का एग्जाम आ जाए उसमें ऐसे ही पूछता है। ठीक है, सिंपल आता है, फिर समझना पड़ता है कि आखिर में लिखा क्या है। बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दे देता है और पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं और इससे कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तो हम लोग 2-3 उदाहरण देख चुके हैं, तो आराम से 4-5 उदाहरण देखते हैं इससे। ठीक है, अभी चौथा नंबर। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर में क्या है। तुमसे अगर बोल दे कि कोई संख्या दे दे, ठीक है ना, जैसे प्रश्न है तुम्हारा, इसी से ले लेता हूँ। तुम्हारा प्रश्न दे दिया है, ठीक है, 300, 3000 नहीं, 3004 और कुछ, इसको चेंज करते 64। ठीक है, 3064 में 6 के स्थानीय मान। ठीक है ना, 6 के स्थानीय मान तथा, ठीक है, 6 का स्थानीय मान दे दिया, और किसका बोल दिया, 4 का अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अंकित मान का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। अंतर निकालें या ज्ञात करें एक ही होता है। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करें। अब इसमें करेंगे क्या,
तो पहले क्या क्या बोल रहा है, प्रश्न पढ़ना है पहले बार दूसरा, ठीक है। 3064 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का क्या ज्ञात करना है, हमको अंतर ज्ञात करना है, मतलब घटाव निकालना है। तो 3064 में 6 का स्थानीय मान तो निकाल लेते हैं 3064 ना, तो आराम से निकालते हैं। 3064 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 गुना इकाई दहाई 10 पे है तो कितना हो जाएगा 60। 6 का स्थानीय मान निकल गया। अब क्या बोल रहा है, 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 1 बराबर 4। अंकित मान निकल गया, स्थानीय मान निकल गया। अब अंतर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए अंतर बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए अंतर बराबर क्या होगा, 60 माइनस 4। तो 60 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो सीधा जवाब है 56। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस छोटा सा जवाब था, ठीक है। उसी तरह आपको 5वां नंबर का खुद से आंसर देना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न देते हैं इस पे, ठीक है। 6 में 9 के स्थानीय मान तथा, ठीक है, 4 के अंकित मानों का अंतर ज्ञात करें। अंकित मानों का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। जल्दी से ये प्रश्न नोट कर लो तो अपने कॉपी में, ठीक है, होमवर्क के रूप में, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। नोट करो, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला टाइप का जो प्रश्न आता है आपके एग्जाम में वो देखते हैं। नोट कर लिया सारा, चलो ठीक है। आगे देखते हैं अब भाग वाला, कि भाग वाला कैसे बनता है। इसको मिटा देते हैं। अगला देते हैं 6 नंबर। सब बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या दे दे, ठीक है ना। 79408, ये कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दे। इसमें बोल दे इनमें किसका 7 के स्थानीय मान तथा किसका बोल रहा है, और किसी का दे दे 8, जैसे 9 का बोल दे, 9 के स्थानीय मानों का, 9 के स्थानीय मानों का क्या ज्ञात करना है हमको, योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। योग ज्ञात करें। योग मतलब होता है जोड़ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आराम से बनाएंगे, ठीक है। जितना लिखा है सिर्फ लिख लेना है, ठीक है। हमको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। हो गया। अब क्या समझा, 7 के स्थानीय मान पढ़ो तो एक बार प्रश्न क्या हो रहा है, 7 के स्थानीय मान, 7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से गुना कर देंगे, मतलब 4 शून्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 पर 4 शून्य, तो 70,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 9 के स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। 9 गुना 1000 कर ले तो कितना हो जाएगा 9,000। तो क्या बोल रखा, योग ज्ञात करें, इसीलिए योग बराबर, योग मतलब क्या होता है जोड़, ठीक है ना। योगफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 70,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा, 70 और 9 कितना होता है 79,000। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो इसी टाइप का आप लोग होमवर्क के रूप में और एक प्रश्न लिख लो, ठीक है। इस सब जितना भी होमवर्क दे रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सारा का, ठीक है। अब देखते हैं इसी का होमवर्क, ठीक है। तुम यहाँ मिटा लो, ठीक है। इस 7 नंबर कर लो, इसमें लिखो तो 870086 में, इसमें भी 7 ही रहा, 7 और किसका 8, 7 और 6, 7 और 6 का स्थानीय मानों का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ठीक है। सेम प्रश्न वही है, सिर्फ थोड़ा चेंज किए हैं। तो इसको नोट कर लो और जल्दी से सॉल्व करो, या तो अभी सॉल्व कर सकते हो तो अभी सॉल्व करके कमेंट करो तुरंत। अब देखते हैं भागफल वाला, ठीक है। योगफल हो गया। अब इसी में आ जाता है क्या, तुम्हारा गुणनफल। 8 नंबर देखते हैं। इसी में कभी कभी पूछ देता है क्या, गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो गुणनफल भी देख लेते हैं। जैसे 86 7 8 9 में
7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, ठीक है। 7 का स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करें। स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करें। मानों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रहा है? 7 और 8 के स्थानीय मानों का हमको क्या ज्ञात करना है? गुणनफल, मतलब हमको प्रोडक्ट इसका ज्ञात करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो चलो आराम से निकालते हैं। तो क्या है? 86, 7, 8, 9। इसमें क्या दे देगा? 7 के स्थानीय मानों का, तो पहले 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 गुना किस स्थान पे है? इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 के स्थान पे है, तो आराम से गुना करते कितना हो जाएगा? 700, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया? 8 के स्थानीय मानों का गुणनफल, तो 8 के स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 गुना 10, तो क्या हो जाएगा? 80। अब इसका क्या प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तो गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 700 गुना 80। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 700 गुना 80, तो क्या हो जाएगा? 7 8 56 पर कितना शून्य? 53 शून्य। 2 अंक का तो गुना आता ही होगा, और नहीं आता है तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। 0 से गुना कर दो, 0 0 0 0 0, 7 8 56। हाँ, जोड़ने तो आता ही होगा, जोड़ लो, निकल जाएगा, ठीक है ना। और नहीं आता है तो कमेंट करना, तो गुना भी बता देंगे, ठीक है ना, सिंपल तरीके से। तो ये हो गया क्लियर। अब इस पे आधारित प्रश्न करना है, तो एक प्रश्न दे देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग खुद बना लीजिएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा टाइप, आपका अगला टाइप जो क्या है? भाग वाला। तो इसमें एक होमवर्क लिख लो अपने तरफ से, ठीक है, 9 नंबर डाल के, 108080, ठीक है। इसमें 8 और 0 के स्थानीय मानों का क्या निकालना? आपको गुणनफल निकालना। इसमें हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 आता है, ठीक है ना। ये हमेशा नियम याद रखना, किसी भी नंबर को, एनी नंबर को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो संख्या कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तुम्हारा क्या है? भागफल वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें और अलग टाइप से, ठीक है। 5 6 में 4 के, ठीक है, 4 के स्थानीय मान तथा और कुछ दे दिया है दूसरा समीकरण। 5 6 5 के 5 6 में किसका? 5 के स्थानीय मान, 5 नहीं रे 6 लेते हैं, 5 कंफ्यूज कर देगा क्योंकि डबल 5 है, ठीक है ना। 6 के स्थानीय मानों, ठीक है, स्थानीय मानों का क्या ज्ञात करना? स्थानीय मानों का भागफल ज्ञात करें। भागफल मतलब तुम लोग तो समझता ही होगा, भागफल मतलब भाग निकालना है, ठीक है ना। भागफल ज्ञात करें। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला देखो यहाँ से क्या है? इसमें 4 के स्थानीय मान तथा इसके 6 के स्थानीय मानों का भागफल ज्ञात, मतलब दोनों अलग अलग दिया हुआ और दोनों का निकालना है। तो देखते हैं कितना है? 67 665, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 4 के स्थानीय मान, 4 यहाँ है, 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 गुना कायदा इस सैकड़ा, मतलब 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और इसमें क्या हो रहा है? 86 565 में 6 के स्थानीय मान, इसमें भी 6 डबल है, चलो इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, तब तो दिक्कत नहीं है। चलो इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? 6 का स्थानीय मान 6 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब भागफल बराबर निकालना है, तो भागफल बराबर क्या होता है? तो भागफल बराबर सीधा देकर क्या करना है? भाग देना है। तो 400/60 भाग देने जानता है, 6 से कटा दो, इसको जब कटाएंगे तो कितना बच जाएगा? हमको अगर कटाना है तो 6 से कटाएंगे, 6 के 36, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। 6 के 36, 36 और 4 40, 6.67 इतना कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आपके बाद नहीं तो इतना भी छोड़ सकता है, 40/6। यदि इतना नहीं लिखेगा तो सीधा 40/6
6 लिख के क्या कर सकता है, आंसर कर सकता है। नहीं भी कटाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई मतलब डांटने के लिए नहीं आने वाला। अगर कटा देता है तो अच्छी बात है। अब बाकी बाद बड़े एग्जाम में, कंपटीशन वाला एग्जाम में, तो उसमें तो कटाना ही होगा फिक्स से, तब तक सीख भी जाएंगे आप लोग। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, भागफल भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, अगला तुम्हारा क्या टॉपिक है। इसमें होमवर्क देते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। 9 नंबर तक हो गया था, 10 नंबर ना, 11 नंबर लिखो तो होमवर्क। 6564 में, ठीक है, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान था 6, 4 में किसका, 6 के अंकित मान, ठीक है, क्या दिए, इसका 5 के स्थानीय मान तथा उसका 6 के अंकित मानों का भागफल ज्ञात करें। मानों का भागफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करें, ठीक है, उसका भागफल ज्ञात करना है आपको आराम से। तो भागफल निकाल लेंगे, भागफल निकालने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक सीखे वो क्या था, पहला था हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है, और दूसरा क्या था, फेस वैल्यू। तो दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। स्थानीय मान भी निकालने के लिए सीख गए और अंकित मान भी निकालने के लिए सीख गए। इस पे आधारित जो प्रश्न आता था वो भी हम लोग सीख लिए, और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बेसिक लेवल में वो भी सीख लिए, और बड़े लेवल में कैसे पूछा जाता है उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और उसमें फिर सारा क्वेश्चन लेके चलेंगे जो बड़ी लेवल का आता होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।